कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के लिए केंद्रीकृत परीक्षा का आयोजन होना है और इसके लिए केंद्राध्यक्ष को भी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना है। तो कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के लिए केंद्रीकृत परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रपत्र भरने होंगे और कितने प्रकार के रजिस्टर केंद्राध्यक्ष को तैयार करना होगा, इसके बारे में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का केंद्रीकृत परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्ष को सबसे पहले इस प्रकार का रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, उसके बाद परीक्षा केंद्र का क्रमांक, यहाँ पर विद्यालय का डाइस कोड लिखना है, जहाँ ड्यूटी लगा है उसका डाइस कोड लिखना है, उसके बाद विकासखंड जिला को भर देना है, उसके बाद यहाँ पर दिनांक व समय में यहाँ जिस तारीख को परीक्षा होगा उस तारीख को एंटर करना है, उसके बाद विषय में जिस विषय का परीक्षा होगा उसको भर देना है। माध्यम में हिंदी रहेगा। अगर मान के चलिए किसी विद्यालय में दर्ज संख्या 15 है तो उस कंडीशन में यहाँ पर उपस्थिति संख्या जितना बैठे रहेंगे 15 लिखना है, अनुपस्थिति संख्या 0 हो जाएगा, कुल प्रश्न पत्र संख्या यह 20 होगा, उसके बाद वितरित प्रश्न पत्र संख्या यह 15 हो जाएगा, शेष प्रश्न पत्र संख्या यह 5 होगा और यहाँ पर केंद्राध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए 4 कॉलम बनाना होगा और इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के लिए यहाँ पर 6 कॉलम बनाना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका है यह 20-20 का बंडल में मिलेगा। अगला जो रजिस्टर है यह परीक्षा केंद्र में उपस्थिति के संबंध में बनाना है, जहाँ पर यहाँ परीक्षा का दिनांक, उसके बाद परीक्षा का विषय, उसके बाद कक्षा 5वीं या 8वीं में जो दर्ज संख्या है उसको भरना है, उसके बाद उपस्थिति संख्या को भरना है। अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित होंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर उसका संख्या लिखना है और यहाँ पर अनुपस्थित रोल नंबर, जो विद्यार्थी अनुपस्थित होंगे, एब्सेंट होंगे, उनका रोल नंबर को भरना है। तो यहाँ पर कोई संस्था में उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, अगर 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर तीनों विद्यार्थी का रोल नंबर को भरना होगा। तीसरा रजिस्टर के रूप में यहाँ पर जो रजिस्टर केंद्राध्यक्ष को मेंटेन करना है वो है निरीक्षण पंजी रजिस्टर। तो यहाँ पर परीक्षा के समय में जितने भी निरीक्षणकर्ता आएंगे, यहाँ पर CSC हो सकते हैं या फिर BRC हो सकते हैं या फिर BO हो सकते हैं, विकासखंड स्तर से या फिर जिला स्तर से जो निरीक्षण करने के लिए अधिकारी आएंगे उनका यहाँ पर नाम को लिखना है और पदनाम लिखना है और यहाँ पर विभाग का नाम भी लिख देना है और यहाँ पर उनका हस्ताक्षर लेना है और अंत में यहाँ पर जो केंद्राध्यक्ष होंगे वो अपना सील और साइन लगा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से 3 रजिस्टर मेंटेन करना होगा। दोस्तों, अगला जो प्रपत्र है वह है उत्तर पुस्तिका के 20-20 के पैक में लगाए जाने वाले फ्लैप का प्रारूप। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र का सामान्य जानकारी को भर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं उनका सभी का रोल नंबर को इसमें लिख देना है। उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो उनका अनुपस्थित होने का जो विद्यार्थी उनका रोल नंबर को भरना है। तो यह जो प्रपत्र है, प्रारूप है, इसको विद्यार्थी का उत्तर पुस्तिका के साथ में कक्षा 5वीं के लिए सफेद लिफाफा होगा, उसके साथ में इसको लिफाफा के अंदर में जमा करना है। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए पीला लिफाफा होगा, पीला लिफाफा में यहाँ पर जो ये प्रपत्र है इसको उत्तर पुस्तिका के साथ में भर देना है। अगला जो प्रपत्र है यह डॉकेट फॉर्म है। तो यह डॉकेट फॉर्म किसी परीक्षा केंद्र में अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित होंगे तो उसके संबंध में इसको भरना है। तो अगर किसी विद्यालय में कोई विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में इसको निरंक भरना है और यहाँ पर परीक्षा केंद्र का सामान्य जानकारी को भरना है। कुल अनुपस्थिति की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगा। उत्तर पुस्तिका की संख्या यहाँ पर लिफाफा के अंदर में जितना उत्तर पुस्तिका है उस संख्या को भरना है और उसके बाद में यह जो डॉकेट फॉर्म है यह भी लिफाफा के अंदर में उत्तर पुस्तिका के साथ में इसको भी अंदर में डाल देना है और उसके बाद में उत्तर पुस्तिका वाला लिफाफा को सील पैक कर देना है। अगला प्रपत्र प्राथमिक पात्रता परीक्षा के लिए और माध्यमिक पात्रता परीक्षा के लिए होगा। तो यह जो प्रपत्र है इसको लिफाफा जो होगा उसके ऊपर में चिपकाना है, जहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का दिनांक, विषय, माध्यम, रोल नंबर, उसके बाद पैकेट में उत्तर पुस्तिकाओं की जो संख्या है उस संख्या को यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर लिफाफा के अंदर में जितने उत्तर पुस्तिका होंगे, जितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में बैठे हैं उनका संख्यात्मक जानकारी को भरना है। उसके बाद यहाँ अनुपस्थित रोल नंबर में जो विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठेंगे, जो एब्सेंट होंगे, उनका रोल नंबर को लिखना है।
तो ठीक इसी प्रकार से पूर्व माध्यमिक पात्रता परीक्षा के संबंध में भी यह जो प्रपत्र है इसको भरना है। तो प्राथमिक वाला प्रपत्र में कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए भरना है और उसको लिफाफा के ऊपर में चिपका देना है। और इसको माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए उनका जो लिफाफा होगा उसके ऊपर में इसको भरने के बाद में चिपका देना है। अगला है कपड़े के ऊपर लपेटने हेतु प्रपत्र। तो यहाँ पर कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए सफेद कपड़ा का एक थैली बनाना है और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए पीला कपड़ा का एक थैली बनाना है। तो यहाँ पर उत्तर पुस्तिका को लिफाफा के अंदर में पैक करने के बाद, सीलबंद करने के बाद में उस लिफाफा को यहाँ पर जो सफेद कपड़ा होगा उसका थैली में, और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए जो पीला रंग का थैली होगा उसके अंदर में इसको भरना है। और ये जो प्रपत्र है इस प्रपत्र को थैली के ऊपर में चिपकाना है। तो यहाँ पर विद्यालय का सामान्य जानकारी होगा, जहाँ पर विकासखंड शिक्षाधिकारी विकासखंड में जमा होने के बाद में इसमें सील साइन करेंगे और जिला को प्रेषित करेंगे। उसके बाद अगला जो प्रपत्र है संकुल प्राचार्य के पास प्रश्न पत्रों के सील्ड पे जमा करने का प्रारूप। तो इसको केंद्राध्यक्ष चाहें तो रजिस्टर के रूप में मेंटेन कर सकते हैं, या चाहें तो इसको प्रपत्र में भी अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिनांक, विषय, उत्तर पुस्तिका, पैकेट की संख्या, जमा करने वाले का नाम व हस्ताक्षर, प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर प्रतिदिन जितने विषय होते जाएंगे वो सभी जमा होते जाएंगे। तो जो केंद्राध्यक्ष होंगे यहाँ पर प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका को जमा करेंगे और यहाँ पर उत्तर पुस्तिका जमा करने वाले जो अधिकारी होंगे उनका यहाँ पर साइन लेते जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 रजिस्टर को मेंटेन करना होगा और उसके बाद में ये जो 4-5 प्रकार के प्रपत्र हैं उसको भरना होगा। तो यहाँ पर जब आप केंद्राध्यक्ष के रूप में अपना कार्य का निर्वहन करेंगे, ड्यूटी का निर्वहन करेंगे, तो उस समय यहाँ पर जितने भी प्रपत्र हैं उसको आपको सावधानीपूर्वक भरना होगा। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।